बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इल्म बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डोमेन आर्किया। आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक साइंटिस्ट था, अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वेज। कार्ल वेज ने क्या किया था, इस दुनिया के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 डोमेन के अंदर क्लासीफाई किया था, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। डोमेन आर्किया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स थी, ठीक है जी। डोमेन आर्किया के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, डोमेन बैक्टीरिया के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और इन दोनों प्रोकैरियोट्स को एक ही किंगडम के अंदर रखा था, किंगडम मोनरा। जबकि जो डोमेन यूकैरिया थी, यूकैरियोट्स थे जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनको 4 डिफरेंट किंगडम्स के अंदर क्लासीफाई किया गया था। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 के अंदर दिया था, ठीक है जी। अब वो यूकैरियोट्स के अंदर 4 किंगडम कौन कौन से आ जाते हैं, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर की कुछ इंफॉर्मेशन होगी। आज हम डिटेल में करने जा रहे हैं डोमेन आर्किया। डियर स्टूडेंट्स, आर्किया के बारे में ये माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसके अंदर वो फीचर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि दूसरी किसी डोमेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। आज उसी फीचर्स को, उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को हमने जो है डिस्कस करना है। हाउ आर्किया आर यूनिक, आर्किया यूनिक क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्किया के साइज से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डायमीटर की बात करें तो आर्किया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनका डायमीटर जो है वो 0.1 to 15 माइक्रोमीटर तक जो है वो होता है, दैट इज देयर डायमीटर। 0.1 to 15 माइक्रोमीटर जो है वो इनका डायमीटर होता है। जबकि अगर हम लेंथ की बात करें तो ये देखा गया है कि कुछ ऐसे भी आर्किया हैं इस दुनिया के ऊपर जिनकी जो लेंथ है वो 200 माइक्रोमीटर तक चली जाती है, और ये फिलामेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फिलामेंट्स का मतलब है लंबे लंबे धागों की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। 200 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है कुछ आर्किया की, सबकी नहीं, कुछ की। जबकि डायमीटर की बात करें तो डायमीटर की जो रेंज है दैट इज 0.1 to 15 माइक्रोमीटर। उसके बाद शेप्स की अगर हम बात कर लें तो ये जो आर्किया हैं ये रोड शेप के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, स्फेरिकल शेप में भी एग्जिस्ट करते हैं, इवन रेक्टेंगुलर शेप में भी एग्जिस्ट करते हैं, लोब्ड शेप के अंदर भी जो है वो मौजूद होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट शेप्स हैं आर्किया के अंदर। जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है ना वो रोड, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, लॉब्ड, इवन हेलिकल, आपकी बुक के अंदर हेलिकल भी लिखा हुआ है, इवन हेलिकल फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे आर्किया हैं जो कि हेलिकल फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, चूंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि जो आर्किया है इट इज अ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जब न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअली नहीं हो सकती, यानी कि इनके अंदर माइटोसिस या मियोसिस का फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता। माइटोसिस एंड मियोसिस आर एब्सेंट। जबकि अगर हम बात करें फिर इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती कैसे है, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो बडिंग आ जाता है, ये बडिंग के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिशन के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं, या ये मल्टीपल फिशन के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये स्टूडेंट्स ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी टाइप्स हैं। ये वो सारी टाइप्स हैं जिनके अंदर जो है वो दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी है, दोनों अपने गैमेट्स जो है ना वो कंबाइन करवाते हैं, जिसकी वजह से एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक सिंगल पेरेंट का ही होना जरूरी है, और उसी सिंगल पेरेंट के अंदर या तो बडिंग होगी, या फ्रेगमेंटेशन होगी, या बाइनरी फिशन होगी, या मल्टीपल फिशन होगी, और वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन अपनी कॉपीज बनाते चले जाते हैं। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से इनका आप कह सकते हैं कि जो ग्रोथ टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। बहुत जो है वो स्लो टाइम के अंदर जो है वो अपनी मल्टीपल, ठीक है, एक सिंगल पेरेंट से हज़ारों करोड़ों कॉपीज बन जाती हैं विद इन नॉट मच लार्ज टाइम, विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट है जी कि हाउ आर्किया आर यूनिक, आर्किया को यूनिक क्यों कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहली इसकी वजह है उसकी सेल वॉल की वजह से। अगर हम बात करें तो आर्किया की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, और ये एक बड़ा यूनिक फीचर है क्योंकि और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म एज सच एग्जिस्ट नहीं करता जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड जो है वो प्रेजेंट हो। पॉलीसैकेराइड्स की सेल वॉल होती है और साथ में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ आर्किया के अंदर उनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन। सूडो का मतलब डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, नॉट ट्रू। तो कुछ ऐसे भी आर्किया हैं जिनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है लेकिन वो ट्रू नहीं होता। ठीक है, ट्रू पेप्टिडोग्लाइकन किसके अंदर होता है? अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ट्रू पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। जबकि आर्किया की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, सम प्रोटीन्स या सूडोपेप्टिडोग्लाइकन, फॉल्स किस्म के पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसी तरीके से अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटन से मिलकर बनी होती है। तो आप देख सकते हैं ये यूनिक फीचर है। बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के अंदर जो सेल वॉल है दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप, आर्किया के अंदर जो सेल वॉल है दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। आर्किया के अंदर जो है सेल वॉल पॉलीसैकेराइड से, प्रोटीन से या सूडोपेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज से और फंजाई के अंदर काइटिन से। और ये एक यूनिक फीचर है आर्किया का। उसके बाद अगर हम जेनेटिक डिफरेंसेस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ये देखा गया है कि जो आर्किया है, आर्किया के जो जीन्स हैं, ठीक है, जो जेनेटिक मेकअप है उसका दैट इज सिमिलर या दैट हैज सिमिलैरिटीज विद यूकैरिया। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था कि साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस दुनिया के ऊपर एवोल्यूशन हुई है, कुछ कॉमन एंसेस्टर से उनसे बैक्टीरिया निकले और आर्किया निकले, आर्किया से आगे एवोल्यूशन हुई और आर्किया से एवोल्यूशन होते होते आगे यूकैरियोट्स दुनिया के ऊपर फैलना शुरू हो गए। प्लांट्स भी यूकैरिया से आर्किया से बने हैं, फंजाई भी आर्किया से बनी है, एनिमल्स भी आर्किया से बने हैं और प्रोटिस्ट वगैरह भी आर्किया से ही वजूद में आए हैं। तो वो साइंटिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि आर्किया का जो जेनेटिक मेकअप है, जो उसके जो जीन्स हैं, उनकी सिमिलैरिटीज हैं पाई जाती हैं यूकैरिया के साथ। जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनका जो डीएनए है, उनका जेनेटिक मटेरियल है, उनका जेनेटिक मेकअप है, उनके जो जीन्स हैं, बेसिकली वो सब की सिमिलैरिटीज पाई जाती है आर्किया के साथ। तो साइंटिस्ट का ये मानना है चूंकि इनका जेनेटिक मेकअप आपस में मिल रहा है यूकैरियोट्स का आर्किया के साथ, तो ये कंसिडर किया जा सकता है कि जो यूकैरियोट्स है ये बेसिकली आर्किया से ही इवॉल्व हुए हैं, यानी कि दे शेयर कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है वो कॉमन है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, जबकि आर्किया और बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स आर्किया अपने मेटाबॉलिज्म की वजह से भी बहुत ज्यादा यूनिक है। क्यों? आर्किया के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस आ जाता है, आर्किया जो है वो मैथेनोजेनिक जो है ना वो देखे गए हैं, यानी कि आर्किया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। जब वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, अपनी एनर्जी बनाते हैं बॉडी के अंदर, तो इनके अंदर जो है वो एक फिनोमेना एग्जिस्ट करता है कि ये उस प्रोसेस के जरिए से मीथेन गैस बना सकते हैं। और ये वाहिद ऐसा यूनिक फीचर है जो कि दुनिया में बहुत रेयर है किसी दूसरे यूकैरियोट्स के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर एग्जिस्ट करे। ये कुछ बैक्टीरिया हैं मैथेनोजेनिक, बट अगर हम बात करें आर्किया तो आर्किया जो है ना वो ट्रू मैथेनोजेनिक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन केस ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऐसे नहीं पाए जाते। बैक्टीरिया के अंदर या तो फर्मेंटेशन का फिनोमेना होता है या वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फर्मेंटेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या इवन
कुछ फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो एक यूनिक फीचर है, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एज सच प्रॉपर फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर भी क्या होती है, प्लांट और एल्गी वगैरह के अंदर रेस्पिरेशन होती है या फोटोसिंथेसिस होती है। कॉमन फिनोमेना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन कॉमन है। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस होती है, बैक्टीरिया के अंदर फर्मेंटेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस देखी गई है। जबकि अगर हम बात करें आर्किया के अंदर, तो आर्किया के अंदर मेथेनोजेनिक आ जाते हैं बैक्टीरिया या मेथेनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि मीथेन गैस को लार्ज क्वांटिटी के अंदर सिक्रीट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जब भी वो अपनी बॉडी की एनर्जी बनाते हैं तो मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक बड़ा यूनिक फीचर है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। अब ये स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को समझने से पहले आप याद रखिएगा, इस दुनिया के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है चाहे यूकैरियोट्स हैं यानी कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अलावा जो है ना प्रोटिस्ट आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाती है। बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आर्किया के अलावा, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक बॉन्ड देखा गया है, ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, इन ऑल बैक्टीरियाज एंड इन ऑल यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर तमाम आ जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया, आर्किया के अलावा बेसिकली। ठीक है जी, ये हम कह सकते हैं आर्किया। ठीक है जी, ये जो मैंने बनाया है, आपको पता जी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। ये फास्फोलिपिड जो होते हैं इस तरीके से, ये आप चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में देखेंगे भी कि हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, दुनिया के ऊपर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल वॉल चाहे एग्जिस्ट ना करे लेकिन सेल मेम्ब्रेन जरूर मौजूद होती है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो डोमेन आर्किया से बिलोंग करता है, चाहे डोमेन बैक्टीरिया से, चाहे वो डोमेन यूकैरिया से बिलोंग करता है, उन सब के अंदर सेल मेम्ब्रेन लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करती ही करती है। अब एक यूनिक फीचर देखा गया है कि अगर हम इस दुनिया के ऊपर बैक्टीरिया सारे के सारे देखें या यूकैरियोट्स देखें, जितने भी ऑर्गेनिज्म है आर्किया के अलावा, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो जिस लिपिड से मिलकर बनी होती है उसके अंदर ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये ग्लाइसरोल है, इट इज अ ग्लाइसरोल। ये मैंने ग्लाइसरोल ड्रा किया हुआ है, ये वाला, ठीक है। और ये फैटी एसिड है, इट इज अ फैटी एसिड। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के दरमियान आप देख सकते हैं ईस्टर बॉन्ड मौजूद है। ठीक है जी, ये जो होता है दिस इज एन ईस्टर बॉन्ड। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है और साथ में कार्बन लगा हुआ है और ऑक्सीजन लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड। इसको ईस्टर बॉन्ड का नाम दिया जाता है। दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो हम हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, प्रोटिस्ट है, बैक्टीरिया है, उनकी सेल मेम्ब्रेन उनके अंदर मस्ट प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। जबकि आर्किया के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर हम आर्किया की बात करें तो आर्किया के अंदर ईस्टर की बजाय ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ आर्किया। अगर हम आर्किया की सेल मेम्ब्रेन देखते हैं तो आप देख सकते हैं दिस इज एन ईस्टर बॉन्ड, COC, ऑक्सीजन की दोनों साइड पे कार्बन हो, सिंगल बॉन्ड बना रहा हो तो दैट इज अ ईस्टर बॉन्ड। तो ये एक बड़ा यूनिक फीचर है। इसके अलावा एक और चीज आपको नजर आ रही होगी, ये बेसिकली टेल है, दिस इज अ टेल फैटी एसिड की। ये फैटी एसिड है पूरा का पूरा, ये टेल है, ये भी टेल है। अगर आप देखें ना फैटी एसिड जो है वो इन केस ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया या आर्किया तो ये ब्रांच्ड होता है। आर्किया के अंदर जो फैटी एसिड की जो चेन्स हैं ये ब्रांच्ड होती है, इसीलिए ये रेजिस्टेंट होती है, हार्श इन्वायरमेंट को बेयर कर जाती है। जबकि इन केस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बाकी दोनों डोमेन्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी जो फैटी एसिड की टेल होती है वो अनब्रांच्ड होती है, जबकि आर्किया डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी टेल जो होती है वो ब्रांच्ड होती है। और इसी ब्रांच्ड जो है वो टेल होने की वजह से ये रेजिस्टेंट होते हैं, काफी ज्यादा एनवायरमेंट को बेयर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर कुछ मेजर ग्रुप्स बताए हुए हैं। आर्किया के अंदर मेथेनोजेंस आ जाते हैं, यानी कि जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं।
हैलोजन्स आ जाते हैं, ठीक है जी, सॉरी हेलो बैक्टीरिया आप कह सकते हैं या हेलो आर्किया कह सकते हैं, जो कि एक्सट्रीम साल्टी इन्वायरमेंट को बेयर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके अलावा थर्मो कोकाई वगैरह आ जाते हैं जो कि एक्सट्रीम तरह के टेम्परेचर को बेयर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द डोमेन आर्किया। ये तमाम वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो डोमेन आर्किया है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। क्यों? क्योंकि इसकी सेल वॉल यूनिक तरह की है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो यूकैरियोट से ज़्यादा मिलता है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म देखा गया मैथेनोजेनिक है, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा यूनिक है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बाकी दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स हैं, उनके अंदर ईस्टर बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम मेजर ग्रुप्स की बात करें तो उसके अंदर मैथेनोजेंस भी आ जाते हैं, ठीक है जी, जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हेलोबैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो कि एक्सट्रीमली सलाइन इन्वायरमेंट या एक्सट्रीमली साल्टी इन्वायरमेंट को बेयर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और थर्मोकोकाई जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को बेयर करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। और क्यों एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को बेयर कर सकते हैं? क्योंकि इनकी जो टेल होती है दैट इज ब्रांच्ड। इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फैटी एसिड की टेल होती है दैट इज ब्रांच्ड, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंट होते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट डोमेन आर्किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह डोमेन बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।